ओवैसी के नाम जपने वाले आज ओवैसी के सामने इनकलाब के रूप में खड़े हैं। आइए बातचीत करेंगे आखिरकार ओवैसी नाराज क्यों, क्या कहेंगे राजीव साहब, क्यों नाराजगी आखिरकार? उत्तर प्रदेश के हालात बहुत सेंसिटिव हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। पूरे भारत में आप देखिए, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, बेकसूर लोगों पे मुकदमे लगाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर मुसलमानों की जानिब से अगर कोई गलत फैसला होता है तो यकीनन उसे अपनी जान देकर अपनी इस गलती का भर जाना चाहिए। हालात जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ओवैसी साहब मुझे असल में बहुत सारी चीज़ें जो संगठन में रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। दावा मंचों पे किया जा रहा है कि हम इत्तेहाद कायम करने आए हैं और मुसलमानों इत्तेहाद, लेकिन उनसे इत्तेहाद नहीं किया जा रहा है जो उस विचारधारा पे कार्यरत है, जैसे पीस पार्टी, पर्सन पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। ये बहुत जिम्मेदार ईमानदार लोग, इन लोगों से आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप गठबंधन कर रहे हैं राजभर से, जो बीजेपी का एजेंट है, जो बीजेपी के लिए पिछली बार भी कैंपेन किए और उनके साथ सरकार में थे। अब उन पे भरोसा जताया जा रहा है। एक भी जो यहाँ ऐसा दल जो इनके जो मुद्दे हैं इन्हीं पे काम करने वाला जमीनी नेता कोई एक आदमी नहीं बना रहे। आप तो नेताओं को ही नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप यहाँ नेताओं को कहाँ नेता बना रहे हैं, युवाओं को कहाँ नेता बना रहे हैं? नहीं साहब, समझ नहीं आया। एक तो नाराजगी आप पर लगे मुकदमों के बाद, या फिर कहीं देखिए, मैं मुकदमों से नहीं डरता हूँ। मुकदमे मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी फिक्रें आवाम को लेकर हैं, आवाम सुरक्षित। यहाँ से अगर आप मेरे मुकदमे की बात करें तो ये भी समझ लीजिए ना कि बात मुसलमानों को ताकत देने की जा रही है और मुसलमानों को उन्हें इंसाफ दिलाने की जा रही है। तो कैडर को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, कैडर को ही इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, आपका कोई एक बयान कैडर को लेके नहीं है। कैडर आपका जेल भी जा रहा है, फर्जी मुकदमे भी लग रहे हैं। आप क्या कैडर के लिए कर रहे हैं? आपके कैडर को मेरठ के अंदर हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े। आपका पार्षद होता है, आप कितनी बार ग्राउंड पे उतरे, आप कितना विरोध प्रदर्शन किए बताएं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि राम और सीता को गाली देने के बाद वो मुसलमानों का वोट हासिल कर लेगा तो नहीं कर पाएगा। मुसलमान बड़ा, हर एक मुसलमान बहुत जिम्मेदार है और बहुत पूरी जिम्मेदारी से फैसला करेगा। कुछ राजनीतिक लोगों ने उपस्थित ओवैसी पर यह आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट हैं। क्या समझते हैं आप, कितना इस बात पर सहमत हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा के एजेंट हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन दलों के साथ खेल रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। हम सबको, हम अब कार्यरत रहेंगे, कमज़ोरों की आवाज़ को हम मजबूती से उठाएंगे और हर जगह एक्सपोज करेंगे ऐसे लोगों को जो वोट को तकसीम करना चाहते हैं, जो वोट को बांटना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जितना भाजपा से डर मुसलमानों को है, उतना आप कहीं ना कहीं औसत। मुसलमान को डर नहीं है, मसला ये है कि मुसलमान जो है वो संविधान को फॉलो करता है। ये लोग संविधान को कुचल के संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर कुछ लोग ना जाने कौन सी हरकतें कर देते हैं। कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा ले रहा है, ये काम मुसलमान थोड़ी ना करता है, तो ये लोग कर देते हैं ना। तो इसलिए हमें तो ऐसे ही व्यक्तियों को चुनना होगा जो संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई लड़े और सड़कों पर के खिलाफ कहाँ तक जाएंगे, कितना उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान देने मैं आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए, आवाम को मजबूत करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश रहे आप इस पार्टी के। मैं अभी ओवैसी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष था। तो वाकई में नाराज़गी है आपको दोनों तरफ से। एक तरफ मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, दूसरा नाजिम को भी धोखा दिया गया, गुमराह किया जा रहा है। नाजिम को धोखे से चल जाएगा, नाजिम मर जाए परवाह नहीं। नाजिम इस देश के कमज़ोरों को ताकत देने के लिए है। नाजिम को अगर कोई गोली मार दे तो नाजिम को परवाह नहीं। नाम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं ना नाम को लेके। अच्छा, नाजिम उस बयान पर क्या सहमत है जिस बयान को नाजिम ने पहले कहा था कि बारात नहीं निकलने देंगे? वो आपका अपना बयान था या पार्टी की तरफ से कहीं ना? आप सिर्फ बारात नहीं निकलने देंगे को फॉलो करिए। आप मीडिया हैं, आपका काम यही है, आप बारात नहीं निकलने देंगे को फॉलो करिए। उसके पहले की लाइन आपने नहीं सुनी। कोविड के दौरान कोविड के दौरान नियम है, नियम लागू हुआ था ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुई, आपको परमिशन लेनी होगी। नाजिम ने नमाज के लिए भी परमिशन ली। अगर आप बारात के लिए ले लेंगे तो कौन सी दिक्कत थी? लेकिन बात को नहीं, हिंदुओं की बारात नहीं चढ़ने देंगे, ये नहीं चढ़ने देंगे। मेरे भाई हैं, खूब चढ़ाएं बारात, क्या दिक्कत है? लेकिन मसला ये है, मुझे उनकी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ से राजनीति स्टार्ट कर रहे हैं? मैं अपना मोर्चा बना रहा हूँ। समाज के तमाम भले लोग साथ आएंगे
और हम लोग जो है यहाँ जो देश की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और वोट के बिखराव को नहीं होने देंगे। हमारा वोट जाएगा या तो उस सेकुलर हिंदू के लिए जाएगा जो देश की तरक्की चाहता है, या उस मुसलमान के लिए जाएगा जो वतन परस्त है, वतन से मोहब्बत करता है, कमज़ोरों को ताकत देगा। तो कहीं ना कहीं आपका मोर्चे का जो वोट है वो कांग्रेस या फिर सपा में जाएगा या बसपा में जाएगा? नहीं, मेरा जो मोर्चे का जो वोट है कि इनमें जाएगा ये मसला नहीं है। मसला ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाके सपोर्ट करूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी अपने सेकुलर हिंदू भाई को जो सच्चे राम की पूजा करता है, जो सच में राम की इज़्ज़त दिल से करता है, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा कि वो ना हार जाए फासिस्टों के चक्कर में, वो ना हार जाए जो जय श्री राम के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, वो ना जीत जाए किसी भी हाल में। नाजिम साहब जो कहीं ना कहीं ओवैसीद्दीन ओवैसी के एक बहुत ही बेहतर लीडर थे, मगर अब कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ होकर वो अपना एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में आपको बता दूं कि नाजिम साहब बारात को लेकर मशहूर हुए थे कि बारात नहीं चढ़ने देंगे, मगर उन्होंने आज वो भी साफ कर दिया। तो अब देखना होगा कि ओवैसीद्दीन ओवैसी पर वो कितना भारी पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। उनकी नाराज़गी कहाँ तक जाएगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। इधर इस खबर के लिए मेरे सहयोगी निशाल शर्मा के साथ मैं वसीम सलमानी, आज समाचार अली।